Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are discussing chapter number 13, that is S and P block elements. In our previous topic we discussed about group second A elements. Today's our topic of discussion is group fourth A elements. So the topics we are going to discuss today are P block elements, group 2 elements, atomic and physical properties, oxidation state, oxides, inert pair effect, chlorides of carbon, silicon and lead, structure and stability, reaction of chlorides with water, structure of carbon dioxide and silicon dioxide, acid-base behavior of oxides. So let's start with P block elements. What are P block elements? First of all, look at the position of P block elements. हमारे पास ये जो पूरा periodic table है, अगर आपको S को S, P, D, F में just mention करें तो आपके पास ये जो first two जो columns आएंगे ये हमारे पास S block है, ये मिड वाला हमारे पास D block आता है, ये हमारे पास P block है और ये हमारे पास F block elements हैं. अब इनको P block elements क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास इनका जो last electron है वो हमारे पास P orbital में enter होता है. इसके अलावा हमारे पास जैसे देखा जाता है, हमें पता है जो p ऑर्बिटल हैं वो 3 होते हैं, px, py, pz. तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं. हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो p में 6 होते हैं. देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबरिंग फ्रॉम 13 to 18. अब 13 to 18 क्यों कहा गया? मोस्टली हम जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b अप टू 10b. फिर 11A, 13A, 11A, 12A, 13A. तो ये 13A जो है तो इसको इस वजह से 13 कहा जाता है. 13 to 18 ये सारे हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सब शेल में आता है. सो नेक्स्ट हमारे पास, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Non-metallic character of element decreases down the group. In fact, the heaviest element in each P block group is the most metallic in nature. So, अब हम देखते हैं ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स. ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टिन Sn एंड लेड को किससे करते हैं? Pb. ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है. पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो फोर्थ ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. क्यों रखता है? क्योंकि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इस कार्बन पे बेस करती है. कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर सारी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस करती है कार्बन के ऊपर. तो अगर कोई कहता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है 5 है, तो हमारे पास अगर कोई साइंटिस्ट इसको प्रूव कर ले तो हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हमारे पास फेल हो जाएगी. तो मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टोटली इस कार्बन के ऊपर बेस करती है. इनके एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन, आगे इनकी कंडक्टिविटी बताई हुई है, ये पुअर कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है. टिन और लेड जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आगे इनकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, आप देख सकते हैं क्यों पुअर कंडक्टर है. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. गुड कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. इनकी सब एलिमेंट्स को वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं. नंबर 1, सबसे पहले हम कार्बन फैमिली. इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? कार्बन फैमिली. ये नॉन मेटल्स होते हैं. जैसे नॉन मेटल इनमें कौन सा है? कार्बन है. 2 मेटालॉइड्स होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये मेटालॉइड्स होते हैं. 2 मेटल्स होते हैं. Each of these element has 4 outermost electrons. इनके outermost electrons कितने होते हैं? 4 होते हैं. मीन जो outermost shell है उसमें हमारे पास 4 electrons आएंगे. Metallic nature of the elements increases from top to bottom. अगर आप देखें तो ये नॉन मेटल है, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप नीचे डाउन द ग्रुप जाएं तो आप देखेंगे ये मेटल हो जाएगा. तो इट मीन्स कि मेटालिक नेचर जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होती है. The elements have less in common physical and chemically than do the members of the most of other families of elements. ये हमारे पास जो है तो बहुत less commonly जो है तो वो पाए जाते हैं. Let's start from carbon. Carbon has 6 electrons. Life on Earth would not exist without carbon. आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे वो इस कार्बन की वजह से एग्जिस्ट करती है. आपकी बॉडी में एक्सेप्ट फॉर वाटर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कंटेन कार्बन. आपकी बॉडी में ज्यादातर कंपाउंड जो है उनमें कार्बन है. रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल इन योर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय कार्बन कंपाउंड. जैसे आप देख सकते हैं जितने भी साइकिल्स आप देखते हैं आप उसमें देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारे पास मोस्टली हमारे जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं. अब ये एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन पाउडर की फॉर्म में है और ये कार्बन कंपाउंड है.
इसकी एग्जांपल है डायमंड। डायमंड की अगर बात की जाए तो डायमंड आर बॉन्डेड थ्रू कार्बन आर बॉन्डेड थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए जायंट नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। अब हमारे पास एक कार्बन है जो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो एक कार्बन है और 4 अदर कार्बन है, मतलब हमारे पास टोटल एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जैसे हम कहते थे मीथेन में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CH4 है क्योंकि उसमें एक s और 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। सेम यहीं पे हमारे पास वो केस होता है कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, कार्बन है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ग्रेफाइट भी हमारे पास जो है इसमें कार्बन होता है। कार्बन एटम्स फॉर्म शीट्स ऑफ 6 साइडेड रिंग्स विद p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लान ऑफ रिंग। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। डायमंड और ग्रेफाइट को अगर देखें तो ग्रेफाइट में से शीट्स बनी हुई होती है कार्बन एटम्स की। सिलिकॉन की बात की जाए, इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। सिलिकॉन इज फाउंड एट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन क्वार्ट्ज, रॉक्स, सैंड एंड ग्लास। Silicon is the 8th most common element in the universe by mass। अगर by mass आप इसको देखा जाए तो पूरी यूनिवर्स में 8th most common element है। प्योर सिलिकॉन जो होता है वो डार्क ग्रे सॉलिड होता है with the same crystalline structure as diamond। Its chemical and physical properties are similar to this material। ये देखें, ये आपके पास सिलिकॉन दिखाया गया है। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की जाए तो प्योर सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज जिसको कहते हैं आप लोग, क्वार्ट्ज क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको क्वार्ट्ज कहते हैं। इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। इनकी स्ट्रक्चर किसके साथ मैच करती है, डायमंड के साथ मैच करती है। सिलिकॉन है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इनकी स्ट्रक्चर किसके साथ मैच करती है, कार्बन के साथ मैच करती है। जर्मेनियम, जर्मेनियम हमारे पास क्या है, इसके 32 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी शाइनी, it is a shiny, hard, grayish, white metalloid in the carbon group. It is found in soil and plants. When it reacts with another substance, it loses one of the 4 electrons in its outermost shell, which leaves an empty space known as positive hole. This positive hole creates a kind of positive charge trap that invites another electron to fill it. तो इस ये वजह है कि ये मेटालॉइड होते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आपने एक फिजिक्स में कोई थ्योरी भी पढ़ी होगी। फिजिक्स में मोस्टली हम ये थ्योरी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन होल थ्योरीज में जो आती है जर्मेनियम की, कि जर्मेनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें होल आ जाता है, उसकी वजह से इसको कहा जाता है पॉजिटिव होल, उसे कहा जाता है। वो पॉजिटिव होल जो है तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से किसी और इलेक्ट्रॉन को इन्वाइट करता है, मतलब उसको कहता है कि ये फिल करे उसकी स्पेस, तो इस वजह से ये हमारे पास मेटालॉइड है। ये देख सकते हैं जर्मेनियम ऐसा होता है। टिन, टिन को सबसे पहले टिन का जो अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये SN है, सिंबल SN है। SN क्यों है, क्योंकि इसे स्टेनस कहा जाता था पहले, स्टेनस की वजह से SN कहा जाता है। It has 50 electrons. Tin shows chemical similarity to both neighboring elements germanium and lead. Tin is a soft, flexible, silvery white metal. Tin is mainly applied in various organic substances. The organic tin bonds are the most dangerous forms of tin for humans. Organic tins can spread through the water systems when absorbed on sludge particles. Sludge particles क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि wet mud जो होती है। They are known to cause a great deal of harm to aquatic ecosystems as they are very toxic to fungi and algae. ये हम लोगों ने पीछे जो हमारा एक चैप्टर था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, हमने जो वाटर बर्न डिजीजेस की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि टिन जो है, टिन और लेड जो है, मर्करी, ये हमारे पास बहुत सी डिजीजेस कॉज कर रहे थे। ये हमारे पास क्या था कि वाटर जितने भी एक्वाटिक अगर पानी में जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा डेंजरस थे। ह्यूमन के लिए तो डेंजरस है ही है, ये हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, टॉक्सिक है ये फंगाई और एल्गी के लिए। ठीक है, स्टेनस, SN इसका सिंबल क्यों है, क्योंकि टिन को पहले स्टेनस कहा जाता था। ये टिन मेटल है और ये टिन की आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये टिन है। Next and the last one is lead. Lead has 82 electrons. Lead has long been recognized as a harmful environmental poison. Lead is a soft, malleable, poor metal. Malleable, poor metal. It is also counted as one of the heavy metal. ये heavy metal है, ठीक है। Lead is a poisonous substance to animals. It damages the nervous system and causes brain disorders. Lead poisoning has been recognized from ancient Rome
एंशियंट ग्रीस एंड एंशियंट चाइना। लेड हमारे पास बहुत टॉक्सिक है, लेड पॉइजनस सब्सटेंस है, ये एनिमल्स के लिए पॉइजनस है। अगर कोई फिश जो है वो लेड उसकी बॉडी में चला जाता है, हम खाते हैं तो हमें भी नुकसान दे रहा है। वैसे लेड जो है अगर चला जाए तो ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं वो लेड की वजह से होते हैं। लेड बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो गाड़ियों में फ्यूल यूज किया जा रहा है जिसमें लेड है, तो हम जब उसे इनहेल करते हैं तब भी हमारी जितने नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, वो इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा इन एलिमेंट्स की डिटेल है। जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं कार्बन फैमिली की, उनकी डिटेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर आप देखें तो जो कार्बन फैमिली है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के मिड में आती है। इन दोनों को आपस में लिंक करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से आएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से आएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन दोनों को ये लिंक करती है। कार्बन फैमिली के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे जितने जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्योर लेड की पिक्चर है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? इट इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। सिलिकॉन और कार्बन जब मिलता है तो वो सिलिकॉन कार्बाइड बनाते हैं। इस तरह की आपने देखी होंगी स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा हार्ड सी होती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम जाते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सो फर्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्टेबल में भी शो हो रहा है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड जो है हमारे पास वो वीक हो जाता है। जब बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है तो आपको लेस हीट चाहिए होती है। लेस हीट देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से मतलब इनके ये मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि कार्बन और सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये हाई क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं और हमारे पास इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की क्रिस्टल लैटिस में, अगर आप वो देखें तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके अलावा टिन और लेड की अगर बात की जाए तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों लो है? बिकॉज दे डू नॉट यूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ये अपने जब इनकी बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग के लिए अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं करते। मोस्टली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज करते हैं। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप देखें तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2NP2 होती है। मींस NS2। NS2 का क्या मतलब है? यहाँ पे NS2NP2 मतलब S में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप जितने मेंबर्स देखें इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड किस पे हो रही है? S2P2 पे। पीछे N है, मींस कोई भी हो सकता है। 2 सेकंड शेल हो सकता है, थर्ड शेल हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है। लेकिन सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एंड किस पे हो रही है? NS2NP2। NS2NP2 सब में हमारे पास P सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और S सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये टेबल में आपको शो की जा रही है। नेक्स्ट है ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल्स टू मेटल। जैसे हम बात करते हैं कार्बन और सिलिकॉन की, तो कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम मेटालॉइड है और टिन और लेड जो है दे एग्जिबिट मेटालिक करैक्टर। तो इट मींस कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपके पास मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। मींस नॉन मेटल से आप किसकी तरफ जा रहे हैं? मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे आप नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? सो ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज द अपीयरिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी एटम के ऊपर, मतलब कोई भी एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमारे पास क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्टली जो ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं ये हमारे पास +4 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मींस जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कौन सी है? +2 एंड +4। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो +2 और +4 दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब मैं आपको कुछ इधर हमने लिखे हुए हैं, कोई एग्जांपल्स मैंने इधर लिखी हुई हैं, आपको दिखाती हूँ कि कब हमारे पास +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कब हमारे पास +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पहला आपके पास कंपाउंड है BE2C।
अब यहाँ पे आप देखें तो बेरिलियम है, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, एक बेरिलियम है तो +2 है, 2 बेरिलियम है तो +4 है, तो एक कार्बन है तो कार्बन की क्या हो जाएगी -4, Be2 की क्या आ जाएगी +4, तो कार्बन की क्या आ जाएगी -4। तो इट मीन्स कि कार्बन यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब कार्बन हमारे पास 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कार्बन हमारे पास कब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट या -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Na2C2। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। 2 सोडियम एटम्स हैं तो +2 हो जाएगी और कार्बन की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर 4 कार्बन की मतलब एक सोडियम एटम लें तो +1 है और एक कार्बन लें तो -2 है, लेकिन अगर यहाँ पे C2 लेंगे तो ये -4 हो जाएगी और सोडियम की क्या हो जाएगी +1। तो हमारे पास मेंबर्स जो हैं कार्बन फॉर्म्स C-4 एंड C-2 इन कंपाउंड लाइक Be2C एंड Na2C2। अब ये नीचे वाले अगर आप मेंबर्स देखें, CCl4 क्लोरीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, 7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। एक क्लोरीन की -1 है तो कार्बन की कितनी आ जाएगी, एक क्लोरीन की -1 है तो 4 क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -4, और एक कार्बन की कितनी हो जाएगी, +4। ऐसे ही होता है ना, +4 -4 ये कैंसिल करेंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगी 0 के। SnCl2 क्लोरीन -2 है, ठीक है, एक -1 होता है तो 2 -2 है, तो इसकी जो स्टेनस है 10 है, इसकी क्या हो जाएगी +2। तो मतलब हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं ग्रुप 4 के जो मेंबर्स हैं ये 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +4 -4 +2 -2। तो इट मीन्स के हमारे पास जितने भी ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारे पास +4 एंड +2, ये बात याद रखनी है। अब ये -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, लेकिन इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, 4 एंड 2, ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो हमारे पास जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप हमें पता है डिक्रीज होती है। कार्बन 4 की भी हमारे पास डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी हो जाएगा, लेस एनर्जी चाहिए होगी, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी क्या है, कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। द डेंसिटीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मैसेज। डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम होता है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक मैसेज इंक्रीज होंगे, तो हमारे पास डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उनके एटॉमिक रेडियाई भी क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स बेसिकली ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट इज +2। ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें हमारे पास ग्रुप 4 के जो मेंबर्स होंगे उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो मोनोऑक्साइड है। CO एक ऑक्सीजन की -2 है तो कार्बन की क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। SNO यहाँ भी इसकी -2 है तो इसकी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि कार्बन और SN हमारे पास जो है, कार्बन और टिन जो है ये ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन के साथ उन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है जिस वजह से इनको कहा जाता है ऑक्साइड्स। तो जहां पे हमारे पास कार्बन या जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो मोनोऑक्साइड्स हैं, और जहां पे हमारे पास +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें वो हमारे पास कौन से होते हैं, डाइऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइऑक्साइड में +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे देखें SiO2 एक ऑक्सीजन है तो -2 है, 2 ऑक्सीजन है तो -4 है, और सिलिकॉन क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 ऑक्सीजन है और टिन की क्या हो जाएगी, +4। तो मतलब हमारे पास ऑक्साइड जो है ग्रुप 4 एलिमेंट्स के वो मोनोऑक्साइड्स भी हैं और डाइऑक्साइड्स भी हैं। मोनोऑक्साइड्स मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, डाइऑक्साइड में +4 की। नाउ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हमारे पास बॉन्डिंग की बेसिस पे भी इसकी 2 टाइप्स हैं, कोवेलेंट ऑक्साइड्स एंड आयोनिक ऑक्साइड्स। Covalent oxides, the oxides of carbon and silicon are non-metal oxides and are covalent in nature, while the oxides of tin and lead are metal oxides and are ionic in nature.
अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोवेलेंट एंड आयोनिक होते हैं। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं 4th A के, तो हमें पता है वो NH2 और NP2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं, ऐसे ही है ना, NH2 NP2 की। सो लेट अस कंसीडर टिन। आप यहाँ पे टिन को कंसीडर करें, तो देखें टिन को कंसीडर करें आप। इट शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। टिन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 4th है एलिमेंट्स। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास इसको हम कहते हैं, देखिए टिन जो है वो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा था और हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। हम कंसीडर कर रहे हैं टिन को, तो मींस हमारे पास जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास ऐसे होता है, लास्ट में हमारे पास जो आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो एंड होती है NH2 NP2 पे। अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लास्ट वाले NH2 NP2 के जो लास्ट है, जाहिर है ये थर्ड में ही sp आएगा। जो थर्ड शेल है तो उसमें sp दोनों आएंगे, फोर्थ शेल है तो उसमें sp दोनों आएंगे। मींस कि अगर वो अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में यूज करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी। ठीक है, अगर वो हमारे पास जस्ट p ऑर्बिटल जो है, p के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में यूज करते हैं और s के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज नहीं करते। ठीक है, ओनली p इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग और s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द ns इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दे रिमेन इनर्ट, दैट इज इट इज नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, इनर्ट हो जाएंगे, तो मतलब ये बॉन्डिंग में अब यूज नहीं होते। सच अ पेयर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। इनको कहा जाता है इनर्ट पेयर एंड द इफेक्ट कॉज्ड बाय इट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। दस ग्रुप 4th है एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कैटाइंस, +2 एंड +4। ये है हमारे पास, देख सकते हैं हमारे आपके पास है, ये हमारे पास 2 तरह के कैटाइंस शो करते हैं, +2 और +4 की। ये हमने बात की ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 की शो करते हैं। वो +2 +4 क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, मेन शेल जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास S और P आता है। S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अगर वो अपने P के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो S और P दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज करते हैं तो वो +4 या 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर वो हमारे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं बॉन्डिंग में, S के नहीं यूज करते, P के यूज करते हैं, तो हमारे पास 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जो पीछे S रह जाएगा उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी और हम कहेंगे वो इनर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 तरह की बॉन्डिंग शो करेगा, एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग और एक होगी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लेड। ठीक है, पीवी क्या है, लेड। अच्छा, इसको पीवी क्यों कहा जाता है, प्लम्बस। ठीक है, प्लम्बस इसका पहला नेम था जिसको पीवी सिंबल था, फिर इस बाद में इसका नाम कर दिया लेड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लेड, जीनोन से हमारा यहाँ पे ताल्लुक है ना S और P के साथ, तो इस वजह से हम लास्ट वाले शेल्स को लेते हैं। 6s2 6p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Pb+2। अगर वो 2 मतलब जस्ट P के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में यूज कर रहा है और S के नहीं यूज कर रहा, तो ये जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, इफ ग्रुप 4th है एलिमेंट्स लूजेस Np इलेक्ट्रॉन्स एंड द Ns इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनयूज्ड। वही बात है कि अगर वो P इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर देता है बॉन्डिंग में और S इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करता, सो दे फॉर्म M+2 कैटाइन। ये कौन सा बना देगा, M+2, मतलब ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। +2, अब +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब है कि इसका साइज ज्यादा होगा और चार्ज कम होगा। साइज बड़ा क्यों होगा, कैटाइन है, इसका साइज बड़ा होगा। अगर ये Pb 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, S और P दोनों दे देता है, लेट्स सपोज ये S और P के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो हमारे पास जो इसका साइज है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि एक शेल खत्म हो जाएगा, तो साइज इसका स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, 2 नहीं दिए हुए, तो साइज इसका बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट वाले की हम एग्जांपल लेंगे। उसके मुकाबले में +4 वाले के मुकाबले में +2 का जो साइज है वो बड़ा होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, 2 नहीं दिए हुए। ठीक है,
तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो होल्ड है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर ये चारों की 4 दे देते हैं यहाँ तक, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इनके ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब ये यहाँ तक है तो इसका साइज भी बड़ा है और चार्ज में हमारे पास क्या है, कम है। तो हमारे पास Fagans रूल क्या कहता है? Fagans रूल states that cations of large size and low charge tends to form ionic compounds, कि हमारे पास ऐसा कैटाइन जिसका साइज बड़ा है और उसकी चार्ज जो है वो लो चार्ज डेंसिटी है, तो वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मोस्टली। Therefore the compounds of Pb+2 are ionic in nature. For example PbCl2, PbO, ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट को देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2px 2p2 ना, 2p2 मतलब 2px में भी 1 है और 2py में भी 1 है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द tetravalent nature of carbon, it is assumed that one of 2s electron is promoted to an empty 2p ऑर्बिटल। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है 2p में, तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास ये आ जाएगी। अब एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये बता रहा है कि इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, thus the oxidation state of carbon is +4, other members of group 4th है show +2 as well as +4 oxidation state. Therefore these members जो ग्रुप 4th है कि मेंबर्स हैं, ये आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, डिपेंड करता है उनके साइज ऑफ कैटाइन पे। और इसके अलावा फेजन्स रूल क्या कहता है कि जो +2 वाले कैटाइन है, कार्बन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन हमारे पास +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे शो करेगा, ग्रुप 4th है कि एलिमेंट्स जो हैं वो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। 4 कब शो करेंगे, जब उनके 2s इलेक्ट्रॉन में से 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा एम्प्टी z वाले में, pz में, तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगली 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, ठीक है, ग्राउंड स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास यूज होंगे बॉन्डिंग में, मतलब 4 की 4 वो बॉन्डिंग में यूज करेगा तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो जब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, लेट्स सपोज अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज करेंगे तो साइज हमारे पास स्मॉल हो जाएगा, एक पूरा शेल खत्म हो जाएगा तो साइज स्मॉल हो जाएगा। जब साइज स्मॉल हो जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो शेयरिंग हो जाएगी, तो हम मतलब कि ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। तो हम ये कहेंगे कि फेजन्स रूल हमें ये करता है कि ऐसे कैटाइन जिसका साइज जो +2 शो करते हैं, 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो सारे आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो सारे कोवेलेंट बनाते हैं। आयोनिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका साइज जो है वो स्मॉल हो, साइज जो है जो +2 वाले कैटाइन हैं उनका दे आर आयोनिक इन नेचर, वाइल +4 कैटाइन्स आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास, फिर ये बात मैं बता रही हूँ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज करेगा बॉन्डिंग में, 2 नहीं रहेंगे तो साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 4th। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन यूज करे, अगर ये चारों के चारों यूज करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और अगर जस्ट 2 करेगा तो शेल तो है ना, मैन शेल तो है, जैसे उसमें से एक सब शेल में से इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन अगर ये 4 के 4 कर लेगा तो एक पूरा शेल खत्म हो जाएगा, तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा। जब साइज याद रखना है, साइज बड़ा है तो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम होगा तो इजिली वो दे सकते हैं, लेकिन जब उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो साइज कब छोटा होगा, जब वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो दूसरे के भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को लिटिल बिट डिस्टर्ब कर, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। तो ये रीजन है कि हमारे पास एक +4 वाले कंपाउंड्स होते हैं और एक 2 वाले कंपाउंड्स होते हैं। 2 वाले जो है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो आयोनिक होंगे, और जो +4 करेंगे वो कोवेलेंट होंगे। और ग्रुप 4th है कि एलिमेंट्स 2 और 4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में भी मोस्टली आता है, Why the compounds of SN4 positive are covalent in nature while those of SN2 positive are ionic in nature? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो SN शो करता है तो वो कोवेलेंट है, और अगर वो 2 भी शो करता है तो आयोनिक है। क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन वो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, फेजन्स रूल है। फेजन्स रूल लाजमी लिखना है इसमें,
आप बोलेंगे द SN4 पॉजिटिव कैटायन हैज स्मॉलेस्ट साइज एंड ग्रेटर चार्ज डेंसिटी देन SN2 पॉजिटिव। कंपेयर लाजमी करना है यहाँ पे कि जो SN4 पॉजिटिव है उसका साइज छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू SN2 पॉजिटिव। तो फेजन्स रूल हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल, द cations of smaller size and greater charge density tends to form covalent bond. Therefore, the compounds of SN4 positive are covalent in nature, while those of SN2 positive are ionic in nature. So, this is inert pair effect and inert pair effect in formation of ionic and covalent bond. ठीक है, होप सो ये समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है।